हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। अब हम क्लास 7th का लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट्स को कैसे उनका न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो अब आपको ये जानना है इस चैप्टर में कि प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब होता है जो भी भोजन हम लेते हैं, जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो हम भोजन लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व जो भी हम अपने शरीर में लेते हैं, ठीक है, वो होता है न्यूट्रिशन। दाल चावल रोटी सब्जी हम खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि अब हम यहाँ जानने वाले हैं प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, पेड़ पौधों में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो आप किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 1 जो है आप निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पेज है वो खोल लीजिए और पेज नंबर 1 पे आप स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ये जानना है पहले। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आपको जानना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ साफ साफ दिया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। मतलब जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड में यही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सब किताब ध्यान से देखिए, किताब में सब कुछ दिया है। किताब हमेशा सामने खोल के रखना है इस वीडियो को देखते वक्त। किताब जब खोल के रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें किसी भी खाने से मिलते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। इसके बाद दिया है कि देखिए सभी जितने भी जीव जंतु होते हैं सबको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए। क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। जैसे हम लोग हैं, कोई भी जानवर, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक। प्लांट जो है अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं और जो एनिमल्स होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं या दूसरे एनिमल से अपना खाना। जैसे जैसे हमें भूख लगती है तो हम टमाटर सब्जी जो भी है, गोभी लाते हैं, सब्जी बना के खा जाते हैं। तो हमने प्लांट से खाना ले लिया, हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं एक्चुअली। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते इन द सेंस कि हम अपना खाना कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, प्लांट से। हम अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, प्लांट से। तो आपको ये याद रखना है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आपको याद रखना है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों से लेते हैं, यानी कि प्लांट से लेते हैं। जैसे हम लोग हैं जो ह्यूमन बींग्स है, ये भी एनिमल्स में आते हैं, याद रखिएगा। तो अब आपके पास देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है 1.1, वो आ रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं प्लांट, तो ये हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करके। किसका किसका, वाटर, CO2 और मिनरल्स का यूज़ करके, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और मिनरल्स का यूज़ करते हैं। और किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, तो ये भी जान लीजिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। याद रखिएगा, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, जिसमें वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और अपने बॉडी में खाने को स्टोर करके रखते हैं, ठीक। और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी अच्छी बनती है। हमें चोट लगती है तो हमारी चोट ठीक हो जाती है, हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वैसे प्लांट्स को भी फूड से अपने एनर्जी मिलती है। अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, वो तरीका जिससे कोई भी खाना अपना लेता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन क्या है? वो तरीका जिससे कोई अपना फूड लेता है, याद रखिएगा। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द mode by which any organism take its food. So you have to remember that nutrition is the mode by which any organism take its food and utilize the food in their body. देखिए अलग अलग तरीका होता है सबका फूड लेने का, आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पे आ रहा है कि ऑटोट्रोफिक क्या होता है। ऑटोट्रोफिक देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है काला काला गाढ़ा करके, फर्स्ट पेज पर ये भी हमें ऊपर देखिए टॉप पे राइट से लिखा ऑटोट्रोफिक। क्या बोल रहा है कि जिसमें मतलब ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक कौन है? प्लांट्स। ऑटोट्रोफिक कौन है? प्लांट्स। तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन सभी का यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? ऑटोट्रोफिक है। तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखिए ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफ मतलब नरिशमेंट। यहाँ देखिए किताब में साफ साफ लिखा है सब कुछ। किताब को अच्छे से रीड करिएगा, किताब सामने रख के पढ़िएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ऑटोट्रोफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वो हो गए ऑटोट्रोफ। तो सभी प्लांट्स के हैं ऑटोट्रोफ। क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, याद रखिए। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ्स। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि ये हेट्रोट्रोफ्स हैं, यानी ज़्यादातर ये प्लांट से लेते हैं या दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। तो जो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं जैसे कि हम लोग, शेर, चीता, हिरन, बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या हैं? ये हेट्रोट्रोफ्स हैं। सारे एनिमल्स क्या हैं? हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स का मतलब होता है कि जो अदर से, दूसरों से अपना खाना ले। तो जैसे मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, टमाटर, इससे अपना खाना लेता हूँ, इससे अपनी एनर्जी लेता हूँ। मैं अपना खाना खुद नहीं बनाता हूँ कि मैं खड़ा खड़े से धूप में खड़ा हो गया और मेरा खाना अपने आप बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वो धूप में खड़े रहते हैं, हवा यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं, और प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हम अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, या तो दूसरे एनिमल से लेते हैं। किसी दूसरे एनिमल का हम मीट खा जाते हैं, किसी दूसरे एनिमल का हम दूध पी लेते हैं, अंडा खा जाते हैं, है ना। तो ये हम हेट्रोट्रोफ्स हैं। तो हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो अपना खाना किससे लेते हैं? अदर्स से। अदर्स में कौन कौन आ जाएगा? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। तो हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे, या किसी भी अदर से अपना खाना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स, दोनों एकदम क्लियर है। देखिए इसके बाद वही प्रोसेस आ गई, फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बताया था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? देखिए साफ साफ लिखा है 1.2। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसमें कौन जो है मेन रोल अदा करता है? तो लीफ हो गया, है ना, रूट्स भी हो गया। रूट से देखिए सारा पानी और न्यूट्रिशन सब, मिनरल सब ऊपर जाता है। तो मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? याद रखिएगा, लीव्स में होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में होती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, तो बच्चों आपको ये दिमाग में रखना है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तियों में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्तियों में। वहीं सारा चीज़ पहुँचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन, सब कुछ पत्तियों में पहुँच जाता है, और पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में। इसमें सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, सनलाइट, सब कुछ लीव्स में होता है। यहाँ पे बनाते हैं। अब आपको ये समझना है कि लीव्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो लीव्स में क्या होता है? लीव्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है कि लीव्स में क्या होता है? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो हमें ऐसे दिखते तो नहीं है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा।
तो आपको याद रखना है लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ये पोर्स कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो स्टोमेटा वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ से मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो इस पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और बाहर क्या निकलता है? बाहर निकलता है ऑक्सीजन। याद रखना, इस पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। आपको पता है ना, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो इसी लीव में जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी से मिलता है। और इस पोर को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल। देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है गार्ड सेल, स्टोमेटा के ऊपर लिखा हुआ है गार्ड सेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सेकंड पेज पे देखिए यहाँ दिया हुआ है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है कि उन पोर्स को, सॉरी, गार्ड सेल का काम क्या होता है? स्टोमेटा के पोर को खोलना और बंद करना। तो याद रखिएगा, स्टोमेटा लीव्स पर होते हैं और इनको गार्ड सेल्स जो होते हैं वो खोलते हैं और बंद करते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये लीफ की सरफेस पर होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, बट हमें ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ठीक है, और जितने भी चीज़ें हैं, जो भी रूट से हम लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, वो सारी चीज़ें ऊपर तक पहुंचाई जाती हैं। पाइपलाइन जैसा सिस्टम होता है पेड़ के अंदर, वही ऊपर तक पहुंचाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ के अंदर अंदर पाइपलाइन जैसा पूरा सिस्टम बना होता है जो रूट से लेकर के लीव्स तक सारी चीज़ों को ऊपर तक पहुँचाता है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बता रहा है कि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स जो होती हैं, लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये भी जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ठीक है, लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसको ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। ये जो है सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का काम क्या है? ये सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। तो सनलाइट जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, वाटर जरूरी होता है, सारी चीज़ें जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। ठीक है, तो जो जो एनर्जी, हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी मतलब एनर्जी जो होगी वो सारी प्लांट में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा बनेगी वो एनर्जी? कहाँ से बनेगी सारी एनर्जी? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होगा सब कुछ। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं और इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में मौजूद होता है। याद रखिए, क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है? लीव्स में। याद रखिएगा, क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है? लीव्स में। तो क्लोरोफिल जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है, इसका काम क्या है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल क्यों मौजूद होता है लीव्स में? इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट से एनर्जी लेता है और फिर इसी एनर्जी को यूज़ करता है। सनलाइट से क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। याद रखना, सनलाइट से क्या मिलती है? एनर्जी। और यही एनर्जी यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड को बनाने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या क्या? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और CO2 और मिनरल्स। ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, CO2, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये एक ऐसी बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है। सोलर एनर्जी इसमें कैप्चर होती है लीव्स के द्वारा और खाना बनता है और फिर खाना पूरा वो स्टोर होता है पेड़ में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी एनर्जी देखा जाए तो कहाँ से आ रही है? सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ना, सारी एनर्जी सन से आ रही है, क्योंकि देखिए सन से तो पेड़ ने भी एनर्जी ली, फिर पेड़ से हम एनर्जी लेते हैं। तो सारी एनर्जी देने की सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो आपको याद रखना है कि सन जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। याद रखना है, सारी एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। सन से किसको मिली? प्लांट को। प्लांट से किसको मिली? ह्यूमंस को, या आप कह सकते हैं एनिमल्स को। ह्यूमंस को भी एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया, ध्यान रखना, साइंस में ह्यूमंस को भी एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो सन से एनर्जी किसको मिली? सन से एनर्जी मिली प्लांट को। प्लांट से किसको मिली?
सभी जानवरों को और सभी ह्यूमन बींग्स को। यानी कि अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स कौन हुआ? सन। तो देखा जाए तो सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है कि नहीं आ रही है? देख लो, है ना। तो यहाँ लिखा है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन है? सन है। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो सन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स बीच में देखिए एक कॉलम बना हुआ है किताब में पेज नंबर 2 पर, ब्लू कलर का, जिसमें सेल लिखा हुआ है। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इस कॉलम को समझा दूँगा। ये आपका होमवर्क, इसको पढ़ना है, समझना है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं इसको आपको अलग से समझा दूँगा। ये आपका होमवर्क है। और आपका होमवर्क ये भी है कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं पूरा अच्छे से रीडिंग करना है, पूरा अच्छे से समझना है। इसके बेसिस पे जितने भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो जो यहाँ लास्ट में चैप्टर के दिए होते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है फेयर कॉपी में, ठीक है। फेयर कॉपी में सारी एक्सरसाइजेज धीरे धीरे सॉल्व करनी है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके सॉल्व करना है। ये नहीं कि एक दिन में बैठ गया और सारा सॉल्व कर दिया। एक दिन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितना बन पड़ता है उतना ही करो, ठीक है, सारा नहीं करना। तो आपको ये पता लग गया कि सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई फूड नहीं बनेगा, सारे ऑर्गेनिज्म को फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और प्लांट्स देखो अपना फूड तो बनाते हैं, और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो कि सभी को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस के टाइम, याद रखिएगा। ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस के टाइम। तो O2 निकलती है, रिलीज होती है कब? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ऑक्सीजन निकलती है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होती है। कब निकलती है ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस के टाइम। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। देखिए इसके बाद थर्ड पेज पे जब हम आते हैं तो थर्ड पेज पे देखिए बहुत अच्छा डायग्राम बना है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम आपको ही बनाना है और समझना है, भले रफ में बनाओ, फेयर में बनाओ। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो तो ये डायग्राम जरूर बना देंगे। जहाँ अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया हो तो आप ये डायग्राम बना के समझा दें। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सन से प्लांट को एनर्जी मिल रही है। डायग्राम पे फोकस करिए किताब में। सन से प्लांट को एनर्जी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। क्लोरोफिल कहाँ है? पत्तियों में। वाटर और मिनरल रूट से प्लांट को मिल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की यहाँ प्रोसेस हो रही है और प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। और जितने भी ब्लू ब्लू कलर के बॉक्स बने हैं ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं बाद में समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको जो मेन हमारा चैप्टर है वो समझा रहा हूँ। ये जो बॉक्सेज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सब आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क, पढ़ना है, समझना है, बस। नहीं समझ में आया तो पूछना है कि हम ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से सारा जीवन संभव है। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? वहाँ पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो फूड बनता है उसका क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखना क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट वो फूड मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस में बनता है और प्लांट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके लिए देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पेज पे आ जाइए, देखिए रिएक्शन दिया जहाँ ये डायग्राम बना है पेड़ वाला, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। फिगर 1.3 के बगल में देखिए यहाँ इक्वेशन भी दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। देखिए एक एरो बना है, एरो के ऊपर सनलाइट लिखा है, एरो के नीचे क्लोरोफिल लिखा है। तो क्या मिल रहा है हमें? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये कह सकते हो आप कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ये रिएक्शन आप अच्छे से लिख के समझ लेना, ठीक है। जो रिएक्शन किताब में लिखा हुआ है एक बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बड़ा सा एरो है, एरो के ऊपर सनलाइट है, एरो के नीचे क्लोरोफिल है। ऊपर नीचे लिखने का मतलब ये है कि इनकी प्रेजेंस में, इनकी मौजूदगी है वहाँ पर। सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसके बाद फिर ये क्या बना दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन फूड है, जो मेन खाना जो प्लांट बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से देखो हम लोग सांस ले पाते हैं। बोलते हैं ना पेड़ों से हवा मिलती है, तो यही ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से हम लोगों को, ठीक है। याद रखना आपके पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और स्टार्च भी क्या एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो होता है लीव्स में ये बताता है कि हाँ भाई वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है,
तो लीव्स में आप ये कह सकते हो कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी एक तरह का स्टार्च ही है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी एक तरह का स्टार्च ही है जो स्टोर होता है, और लीव्स में भी प्रेजेंस होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। आपको पता चल गया ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होता है मतलब वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। देखिए बड़ा अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, फिगर 1.2 स्टोमेटा का डायग्राम देखिए कितना अच्छा समझाया हुआ है। स्टोमेटा का ओपनिंग दिया है, बीच में छोटा सा एक छेद है, गार्ड सेल है, उसके दोनों तरफ वो गार्ड सेल है, ठीक है। आप ये देखिए ये गार्ड सेल है दोनों, जो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से करके ये गार्ड सेल है दोनों, और बीच में ये स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई, ठीक है। ये ओपनिंग है, यहीं से सारी चीज़ें CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है, ठीक है। CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। ये स्टोमेटा है जो लीव्स में होता है। देखिए लीफ का स्ट्रक्चर बना है, उसमें दिखाया है गार्ड सेल है ये, ठीक है। ये स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज और ओपन करता है। तो लीव्स में दिखाएगा, देखिए क्लोरोफिल भी मौजूद है, गार्ड सेल मौजूद है, स्टोमेटा मौजूद है। ये सारे फिगर आप देख लीजिए, समझ लीजिए, रफ कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये तो इस तरह से थर्ड पेज भी हमने क्लियर कर लिया कि थर्ड पेज में जो है पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाया। पूरा अच्छे से रीड करना है, जो ब्लू बॉक्सेस बने हैं उनको पढ़ना है, जो नहीं समझ में आया फिर पूछना है। तो आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इतना आप पढ़िए समझिए, फिर हम शुरू करेंगे कल फोर्थ पेज से शुरू करेंगे क्या क्या है वहाँ पे। तो अभी तक हमने इतना जान लिया फोटोसिंथेसिस तक। तो ये 3 पेज हमने पढ़े हैं, ये तीनों पेज पढ़िए समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, इसका नोट्स बनाइए रफ कॉपी में चाहे, और पेयर कॉपी में क्या करना है आपको, जो देखिए पेज नंबर लास्ट में यहाँ पे दिया चैप्टर के लास्ट में, पेज नंबर कौन सा है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और ये आपको ध्यान रखना है, जो ये लास्ट में लिखा होता है व्हाट यू हैव लर्नड, यानी कि जो चैप्टर की समरी दी होती है लास्ट में, ब्लू कलर का बड़ा सा चैप्टर के सबसे लास्ट में कीवर्ड्स के नीचे लिखा है ना व्हाट यू हैव लर्न, ये सारा आपको पूरा पढ़ना है समझना है। इसमें भी कई क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पे जो दिया हुआ है व्हाट यू हैव लर्न कि क्या क्या आपने सीखा, तो ये पूरा आपको पढ़ना है समझना है। और पेज नंबर 9 पे जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए उनको करने की कोशिश करनी है, 9 और 10 पे जितना आप कर सकते हो। क्वेश्चन 13, टोटल 13 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसमें से जो मैच द कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी क्वेश्चन आंसर है सब ढूंढना है, सब किताब में आपको मिल जाएगा। जो भी आप कर सकते हैं फेयर कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर जैसे आप करते हैं करना। ये समझ लो कि बस आपकी क्लास अब इसलिए मोबाइल पे लग रही है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही फील करो, है ना। जो भी चीज़ नहीं समझ में आए मुझे ग्रुप में बताना, हम आपको समझाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछना। तो इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, कल फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 4 से, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।